साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो मशाल जलाई, पिछले 150 वर्षों से आर्य समाज के रूप में समाज का पथ प्रदर्शन कर रही है। मैं मानता हूं स्वामी जी हम सभी में एक उत्तरदायित्व बोझ जगा कर गए हैं। ये उत्तरदायित्व है नए विचारों को आगे बढ़ाने का। ये उत्तरदायित्व होता है चलता है ऐसी रूढ़ियों को तोड़कर नए सुधारों का। आप सभी का मुझ पर इतना स्नेह रहा है, इसलिए मैं आज आपसे कुछ मांगने के लिए भी आया हूं, कुछ आग्रह भी करने आया हूं। मांग सकता हूं ना? मांग सकता हूं ना? मुझे पूरा विश्वास है आप देख के रहेंगे। राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में आप इतना कुछ पहले से कर रहे हैं। मैं देश की कुछ वर्तमान प्राथमिकताएं भी आपके सामने दोहराना चाहता हूं। जैसे स्वदेशी आंदोलन, आर्य समाज इनसे ऐतिहासिक रूप से जुड़ा रहा है। आज जब देश ने फिर से स्वदेशी की जिम्मेदारी उठाई है, देश वोकल फॉर लोकल हुआ है, तो आपकी भूमिका इसमें और अहम हो जाती है। साथियों, आपको ध्यान होगा अभी कुछ समय पहले देश ने ज्ञान भारतम मिशन भी शुरू किया है। इसका उद्देश्य है भारत की प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटाइज और प्रिजर्व करना। अथाह ज्ञान की हमारी ये धरोहरें, ये तभी संरक्षित होगी जब हमारी नई पीढ़ी इनसे जुड़े, इनकी अहमियत को समझे। इसलिए मैं आर्य समाज से आह्वान करूंगा, आपने 150 साल से भारत के पवित्र प्राचीन ग्रंथों को खोजने और संरक्षित करने का काम किया है। हमारे ग्रंथों को मौलिक रूप में बचाने का काम कई पीढ़ियों से आर्य समाज के लोग करते आ रहे हैं। ज्ञान भारतम मिशन अब इसी प्रयास को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएगा। आप इसे अपना ही अभियान मानकर इसमें सहयोग करें और अपने गुरुकुलों के जरिए, अपने संस्थानों के जरिए युवाओं को मैन्युस्क्रिप्ट के अध्ययन और शोध से भी जोड़े। साथियों, महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती के अवसर पर मैंने यज्ञ में प्रयोग होने वाले अनाजों की चर्चा की थी। हम सब जानते हैं यज्ञ में श्री अन्न की कितनी अहमियत होती है। जो अनाज यज्ञ में इस्तेमाल होते हैं उन्हें विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। इन अन्नों के साथ मोटे अनाज यानी श्री अन्न की भारतीय परंपरा को भी हमें आगे बढ़ाना है। यज्ञ में प्रयोग होने वाले अन्न की एक खूबी यह भी होती है कि उनकी पैदावार प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, अभी आचार्य जी बड़े विस्तार से उसका वर्णन कर रहे थे। ये नेचुरल फार्मिंग भारतीय अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी आधार हुआ करती थी। आज एक बार फिर दुनिया उसके महत्व को समझने लगी है। मेरा आग्रह है आर्य समाज नेचुरल फार्मिंग के आर्थिक और आध्यात्मिक पहलू के प्रति भी लोगों को जागरूक करे। साथियों, एक और विषय है जल संरक्षण का भी है। आज देश गांव गांव साफ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन पर काम कर रहा है। जल जीवन मिशन अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा अनूठा अभियान है, लेकिन हमें ध्यान रखना है पानी पहुंचाने के संसाधन तभी काम करेंगे जब आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त पानी बचेगा। इसके लिए हम ड्रिप इरिगेशन से खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। देश में 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाने का भी काम हुआ है। हमें चाहिए सरकार के इन प्रयासों के साथ साथ
समाज खुद भी आगे आए। हमारे यहां गांव-गांव तालाब, सरोवर, कुआं और वापी होते थे। बदलते हालातों में उनकी उपेक्षा होती गई और वो सूखते चले गए। हमें लोगों को अपने इन प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए निरंतर जागृत करना है। कैच द रेन जो सरकार का अभियान है, रिचार्जिंग वेल बनाने का जो अभियान है, वर्षा का पानी का उपयोग रिचार्जिंग के लिए करना, ये समय की मांग है। साथियों, बीते काफी समय से देश में एक पेड़ मां के नाम अभियान भी खूब सफल हुआ है। ये अभियान केवल कुछ दिनों या वर्षों का नहीं है, वृक्षारोपण सतत चलने वाला अभियान है। आर्य समाज के लोग इस अभियान से भी ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं।